शास्त्री पार्क में 12वीं क्लास के छात्र ने स्कूल से आने के बाद की आत्महत्या। पुलिस को नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नंदनगरी इलाके में एक शख्स ने फांसी लगाकर किया सुसाइड। परिजनों का कहना यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। गोकुलपुरी थाना पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों किया गिरफ्तार। पास से 2 देसी पिस्टल, चोरी की स्कूटी समेत कई गैर कानूनी चीजें की बरामद। शादरा में जीटीबी इनक्लेव में दिन दहाड़े हुई फायरिंग। आपसी रंजिश के चलते स्कूल संचालक ने चलाई गोली। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। और शादरा के कपड़ा कारोबारी के परिवार को मिली जान से मारने की धमकी। कारोबारी ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। कारोबारी का आरोप, पुलिस ढंग से नहीं कर रही है कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के शास्त्री पार्क इलाके में एक 12वीं क्लास के छात्र ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिवार ने बताया कि स्कूल के आने के बाद उसने एक कदम उठाया है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। इस पूरे मामले में कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, इसलिए ये मामला और पेचीदा होता जा रहा है कि आखिर उस छात्र के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सर जी, स्कूल गई थी और स्कूल के आने के बाद में हम लोग कमरे पे कोई नहीं था। स्कूल आके अपने आप पंखे में लटक के खुदकुशी कर ली जी। नहीं जी, हमें कोई इस बात की कोई पता नहीं है। मेरे को कुछ लिख के गई है? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं लिख के गई। कितने बजे आपको सूचना मिली थी? हमें 2:30 बजे, 2:45 बजे मिली। नहीं, अब जो होगा मोबाइल में पता लगेगा जी। मोबाइल के पास था, मेरे से तो कोई बातचीत नहीं होती थी कभी उससे, क्यों हमारी लड़की इतनी सीधी थी, मेरे कोई पता नहीं था। हाँ कि बहन एक्सपायर हो गई है, फांसी लगा लिया। कोई जानकारी आपको पहले कभी दी हो? नहीं सर। लड़का परेशान करता? नहीं सर, ऐसे कोई जानकारी नहीं। पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में कल शाम अजीत नाम के एक शख्स ने खुद को फांसी लगा ली। परिवार का आरोप है ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। ऐसे में इस मामले की जांच करना पुलिस के लिए बेहद जरूरी हो गया। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि सुसाइड था या मामला मर्डर का है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। तो भाई हमारा ऑटो चलाता था जी। ऑटो से आया 5 बजे घर पे जी। घर पर आकर पापा ने बोला भाई ठंड में आया तो हाथ वाथ सेक ले थोड़ा हीटर पे। जी। कहने लगा अभी आता हूँ पापा। मैं ऊपर गया तो भाभी ने बोला कि कपड़े रखे, वो उसको सुखाया ऊपर छत पे जाकर। ठीक है। ऊपर छत पे सुखाने गया होगा तो ऊपर जीने की कुंडी लगी हुई थी उधर से, ठीक बाहर है। से। ठीक है, तो काफ़ी देर हो गई। भाभी ने बच्चों को भेजा कि भाई जाओ पापा को बुला के ला, रोटी खाएंगे। तो बच्चे बुलाने गए, कुंडी बजा रहे, बहुत देर तक कोई आया नहीं। फिर भाभी भी गई, कुंडी बजा रही, कोई आया नहीं। जी। ठीक है, उसके बाद भाभी दूसरी छत से कूदकर इधर आई तो देखा तो अंदर कमरे में भाई फांसी लगा के लटका हुआ। मौजपुर में फायरिंग की घटना में शामिल 3 लोगों को गोकुलपुरी थाना पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। दरअसल 28-29 दिसंबर की देर रात विजय मल्होत्रा, मौजपुर और जाफराबाद थाने में फायरिंग की घटना की सूचना मिली थी। इस मामले में 3 आरोपी शामिल थे जिन्होंने गाली गलौज करते हुए हवा में गोलियां चलाई थी। सीसीटीवी फुटेज में उनमें से 2 फायरिंग करते हुए नजर आ रहे थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाने जाफराबाद की पुलिस टीम के अलावा पुलिस के कई अन्य टीमें भी अपराधियों को पकड़ने के लिए काम कर रही थीं। पुलिस टीमों ने आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला और सुराग खोजने के लिए तकनीकी निगरानी के साथ साथ मानव संसाधन को भी लगाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद थाना गोकुलपुरी की पुलिस टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति तक पहुंचने में सफलता हासिल की और उसके बाद आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया।
साथ ही पुलिस ने 2 देसी पिस्टल, चोरी की स्कूटी समेत कई गैर कानूनी चीजें बरामद की हैं। पूर्व दिल्ली के शादरा में दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। दिन दहाड़े कभी चोरी, झपटमारी तो कभी हिंसा की वारदात सामने आती रहती है। अब ताजा मामला शादरा के जीटीबी इनक्लेव का है, जहां एक स्कूल संचालक ने आपसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति पर गोली चला दी। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शादरा जिले के कपड़ा कारोबारी को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। कारोबारी का पूर्व दिल्ली में कपड़ों का बड़ा कारोबार है। कारोबारी के मुताबिक पहले उनके व्हाट्सएप पर मैसेज आया और लिखा कि तुझे जान से मार देंगे। कारोबारी ने अनदेखा किया तो उसके बेटे के मोबाइल पर भी जान से मारने की धमकी भरा मैसेज आया। उसके बाद से दोनों के मोबाइल पर लगातार जान से मारने की धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं, जिसके बाद व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ऐसे में उसका आरोप है कि पुलिस सही ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरे पास 2-3 दिन से व्हाट्सएप पे धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं और जिसमें कि ये लिखा हुआ है तुम हमको जान से मार देंगे, और पिताजी पे भी आ रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट की? हाँ जी, 2-3 दिन पहले मैसेज जब मेरे पे और मेरे पिताजी पे आया था। हम गांधी नगर थाने में अपने नियर बाय, जो कि हमारी दुकान सुभाष रोड पे है, नियर बाय गांधी नगर स्टेशन पड़ता है पुलिस स्टेशन, हमने इसमें कंप्लेंट दी है। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि हम उस पर कार्रवाई करते हैं जल्दी से जल्दी। हमने उसके ऊपर FIR भी लिखवा दिया नंबर के ऊपर। हम शिव विहार करावल नगर से आते हैं। हमें 2-3 दिन से काफ़ी डर है। हम 2-3 दिन से आज है ना डर के कर रहे हैं, जिसमें कि हम पे कल भी मैसेज आया था और परसों भी मैसेज आया था। 2-3 दिन से ऐसा कोई नंबर जानकारी में नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होता तो हम उससे खुद बात करते। अभी तक कोई जानकारी में नंबर नहीं आ रहा है किसी भी प्रकार से। हमने अपनी फैक्ट्री के स्टाफ से भी कंफर्म कर लिया है। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है। ऐसे में सर्दी की छुट्टियों को लेकर प्राइवेट और सरकारी स्कूल अलग ही दिशा में चल रहे हैं। दरअसल 22 दिसंबर को सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी कि सभी सरकारी स्कूलों को 15 जनवरी तक के लिए बंद किया जाएगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल को अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। इसलिए वो लोग 9 तारीख यानी कि सोमवार को स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं। वहीं अगर उन्हें शनिवार रात तक भी जानकारी मिलेगी तो वो बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए और सरकार के आदेशों के बाद स्कूलों को 15 तक के लिए छुट्टियां बढ़ा देंगे, मतलब बंद रखेंगे। देखिए, विंटर्स सर्दियां तो हैं ही, लेकिन अभी नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट का कुछ नहीं आया है। जो नोटिफिकेशन आया था वो सरकारी स्कूल्स के लिए था। तो अगर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम एक्सटेंड करेंगे अपनी छुट्टी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम 9 जनवरी को खोल रहे हैं स्कूल। आज हम लोग मीटिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। बिल्कुल रहनी चाहिए, छोटे बच्चों के लिए छुट्टियाँ रहनी चाहिए। 9 to 12 के लिए भी हम लोग 9 जनवरी से ही खोलने का सोच रहे हैं, और उनकी रेमेडियल क्लासेस होंगी, सिर्फ पूरा स्कूल नहीं होगा। नहीं, अभी उनकी क्लासेस नहीं चल रही। हाँ जी, जो 9-10th का है उनके जैसे बोर्ड्स के लिए हम प्रिपेयर करते हैं उनको, तो उनके प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं। और हमारी जो LKG to 8th की बात है वो उनकी विंटर ब्रेक है, एंड विंटर ब्रेक वी आर थिंकिंग टू एक्सटेंड इट। कब तक के लिए एक्सटेंड किया जाएगा उसको? मोस्ट प्रोबेबली बाय द नेक्स्ट वीक, फॉर द नेक्स्ट वीक 15th ऑफ जनवरी तक के लिए हम करेंगे, एंड 16th वील रीओपन द स्कूल। नहीं, एक्चुअली देखिए, जो वेदर कंडीशंस हैं दैट आर टेलिंग कि हमें अभी बच्चों को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि अगर इन केस स्ट्रेंथ आती भी है तो बहुत कम आएगी, क्योंकि ऑलरेडी वेदर इस बार अभी चिलिंग एयर अभी शुरू हुई है, तो बच्चे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। सो वी वुड लाइक कि बच्चे कोई बात नहीं है, घर से ही करें, एंड 9-10th। दिल्ली MCD में चुनकर आए आप और बीजेपी के पार्षद शपथ लेने से पहले आपस में लड़ गए। CCN के रिपोर्टर ने इस मुद्दे पर आप और बीजेपी के नवनिर्वाचित पार्षदों से बात की, तो उन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के पार्षदों का कहना है कि संविधान के हिसाब से LG द्वारा चुने हुए मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही थी। इसी दौरान आपके पार्षदों ने सदन में हालातों को बिगाड़ा और नियमों का पालन नहीं किया। वहीं आप पार्षद ने कहा कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है और गलत तरीके से निगम में काम करवाना चाहती है। शपथ लेने सब गए थे वहाँ पर, और ये लग रहा था कि कल निगम के शपथ होने के बाद और मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा, ताकि हम लोग अपना बजट लेके क्षेत्रों में काम करना चालू करें। लेकिन जिस तरह से कल इन्होंने कुकृत्य किया, शराब पिए हुए थे, गाली गलौज कर रहे थे, तालियां पीट रहे थे, मेज तोड़ रहे थे, माइक तोड़ रहे थे, और ऐसा जैसे अनारची फैला दी हाउस में जाकर के। सब लोग डरे और सहमे। पार्षद, हमारी महिलाओं के बाल नोच दिए पुरुष पार्षदों ने। ये तो पहली बार ऐसे दिल्ली के इतिहास में और शायद निगम के इतिहास में पहला ऐसा केस होगा
जो दिल्ली में सुना गया, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। माननीय एलजी महोदय से अनुरोध करते हैं कि जिन पार्षदों ने इस तरह का उनकी वीडियो फुटेज निकाल करके उन पे केस दर्ज किए जाएं, ताकि आने वाले भविष्य में इस तरह की अनारची सदन में ना फैले, सुचारू एवं दिल्ली के नागरिकों का काम करें, और जिस तरह से मीडिया के पास जो फुटेज, इन फुटेजों को देख करके तुरंत कार्रवाई करें, ऐसा निवेदन हम कर रहे हैं। ये दिल्ली नगर निगम के इतिहास में ये काला दिन था, दिल्ली के लोकतांत्रिक सिस्टम में भी ये काला दिन था। कैसे एक अराजक पार्टी जिसका नाम आम आदमी पार्टी है, उसके पार्षदों ने जो नॉमिनेटेड पार्षदों को, जो सीनियर पार्षद थे, उन्हें शपथ लेने से रोका। 4 पार्षदों ने शपथ ले ली, लेकिन उसके बाद इनके पार्षद दौड़ते मंच पे गए, उनके हाथ से जो कागज थे शपथ के वो लेके फाड़े, फ्रेम के अंदर जो शपथ पत्र थे वो लेके तोड़े, इससे उनके हाथों में भी चोटें आई, और उधर जो जितनी टेबल पड़ी थी उन सबको उलट दिया, टेबलों पे चढ़ के तांडव किया इन्होंने। और जो मेयर की टेबल, जिससे पूरी दिल्ली के लोगों की साफ सफाई व्यवस्था सारे काम होते हैं, उस टेबल पे चढ़ के जूते चप्पल लेकर इन्होंने जो अराजकता का नंगा नाच किया, आम आदमी पार्टी के जो पार्षदों ने, मतलब बयान नहीं किया जा सकता। और हम तो हतप्रभ थे कि ऐसा क्या हो गया जो इतना घटिया हरकतें की। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इनके जो वरिष्ठ वहां थे, जो विधायक थे, जो सांसद थे, वो उन्हें डायरेक्शन दे रहे थे। जब पार्षद थक के नीचे आते थे, जबरदस्ती उन्हें फिर मंच पे चढ़ा रहे थे। तो ये पूरी पार्टी ही अराजक पार्टी है। जी जरूर सही हुआ है हमारा। हमें संविधान में हम गलत नहीं होना देखना चाहते हैं। हमारे संविधान में जो सत्य है हम उसी पे लागू करेंगे हम लोग। सबसे पहले जो हम नगर निगम पास जो चुन के आए हैं उनको ही पहले शपथ होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे नहीं होने दिया एलजी वालों ने। हम सिर्फ यही मांग करें कि एलजी वालों से कि हम जो पार्षद बन के आए हैं सिर्फ उनको ही शपथ लेने दे सबसे पहले। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लोकतंत्र के अंदर इतनी अराजकता, इतनी गुंडागर्दी। और एक बात और मैं आपको बता रही हूँ, कुछ पार्षद उनके शराब पिए हुए थे, क्योंकि मैंने भी देखा, मेरे पास में उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, शराब पिए हुए थे। और महिला पार्षद भी इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही थी कि बस बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। लेकिन क्या करें, हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, संस्कारों में जीवन जीने वाले लोग हैं, तो हमारे लिए तो ये सब। क्या कल शपथ ली गई? हाँ, 4 सदस्यों ने वहाँ पे शपथ ली। दिल्ली में दिसंबर और जनवरी में अधिकतर अस्पतालों में बेड खाली रहते हैं। दिल्ली में इस बार दिसंबर में सबसे ज्यादा बच्चे बीमार हुए हैं। कई बच्चों में सीवियर निमोनिया और अस्थमा हो रहा है, कई को तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से बच्चे घर पर थे, जिससे उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई थी, इसलिए बीमार पड़ रहे हैं। सर्दी में बच्चों को कपड़े पहनाकर रखें, खान पान पर विशेष ध्यान जरूर दें। छींक से या खांसी से 6 फुट की दूरी तक के लोगों को ये अटैक कर सकता है, यानी कि हाईली कॉन्टेजियस माना जा रहा है। तभी आप देखेंगे कि घर में एक व्यक्ति को हुआ तो अल्टीमेटली ये सबको होने की संभावना बनी रहती है। तो इसको प्रिवेंशन की अगर हम बात करें कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, सबसे पहला प्रिवेंशन जो है इंटरनेशनली जो माना जाता है वो इसकी वैक्सीन है। इसकी वैक्सीन अवेलेबल है और रिकमेंड किया जाता है कि सितंबर अक्टूबर के महीने में जो वल्नरेबल ग्रुप के लोग हैं, जो 65 साल से बड़े हैं या छोटे बच्चे हैं, जिनको निमोनिया हो चुका है, जिनको दमे की शिकायत है या जिनको हार्ट या किडनी फेलियर की बीमारियां हैं, उन लोगों को ये वैक्सीन हर साल लगनी चाहिए। यहाँ देखिए, अभी अचानक से जब ये सर्दी बढ़ी है तो उसमें जिसको आप वायरल बोल रहे हैं, जिसमें सर्दी, जुकाम, गला खराब, खांसी, इस तरीके के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और मुझे लगता है कि हर तीसरे आदमी को वायरल कहीं ना कहीं पे परेशान कर रहा है। तो अभी इस तरीके के केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि वायरस अपना प्रारूप चेंज करते रहते हैं, अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज करते रहते हैं। बॉडी में उनसे लड़ने के लिए जो रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है वो अपने हिसाब से काम करती है। कई बार वायरस जो है वो काफ़ी घातक भी सिद्ध हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वायरल से बचने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि वायरल, क्योंकि टच से वायरल जो है वो सांस के द्वारा इस तरीके से कांटेक्ट में आता है, तो मास्क का उपयोग किया जाए और फिजिकल डिस्टेंसिंग रखी जाए तो वायरल से बचा जा सकता है। पूर्व दिल्ली के गांधीनगर इलाके में इंटरनेशनल पीस मिशन न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया गया। इस भव्य आयोजन में तमाम उन लोगों को बुलाया गया जो देश के लिए काम करते आए हैं। अलग अलग धर्म के लोग यहाँ मौजूद रहे। जातिवाद को पीछे छोड़कर देशभक्ति की ओर
आगे बढ़ने वाले तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। इस आयोजन में देशभक्ति से जुड़े विचार आदान प्रदान होते रहे, जिससे देश की नई दिशा और समाज को सही उद्देश्य मिलता है। कार्यक्रम के विषय में उद्देश्य यही है, ये अंतर्राष्ट्रीय इंडियन पीस मिशन की स्थापना जिस उद्देश्य से हुई थी, तो वार्षिक उत्सव हम लोग इसीलिए मनाते हैं कि कम से कम एक बार सिद्धांतों का प्रचार प्रसार समाज में हो सके जी। और ये सीधे तौर पर कोई सत्ता प्राप्ति की लालसा नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य ये होता है कि जो काम सत्ता से छूटा हुआ है, जिधर सत्ता का ध्यान नहीं जा रहा, राजनीति जिस विषय को छू नहीं रही, वो सबसे बड़ी समस्या देश में बनती जा रही, चाहे जातीय उन्माद हो, सांप्रदायिक उन्माद हो, हर प्रकार का है। आज हमारा एनुअल डे 2002 से चल रहा है जी, इंडियन पीस मिशन की तरफ से जी, पीस डे के नाम से जी, जिसमें हमारा यही होता प्रचार होता कि भारत में मतलब शांति लेके है। शांति हमारी वो नहीं है आध्यात्मिक, और वो है हमारी भौतिक वाली शांति जो समाज में फैली हुई है। असमानता, गरीबी, अपना बेरोजगारी तथा दूसरे जो असहिष्णुता के लिए जो चल रही है, उसको कैसे इकट्ठा किया जाए, उसके लिए कर रहे हैं। दरअसल हम देश में पूरे भारतवर्ष में शहीदों के लिए कार्य करते हैं। जो भी देश का जवान बॉर्डर पर शहीद होता है, उनका नाम अपने शरीर पर गुदवाना, उसके साथ साथ में जो भी शहीद परिवार है उनकी आर्थिक मदद करना। अभी एक कार्यक्रम बागपत में होता, तो बागपत में पीस फाउंडेशन के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसी के माध्यम से हमें इनकी विचारधारा बड़ी अच्छी लगी। देश में जो जातिवाद का सिस्टम चल रहा है, हिंदू है या कोई भी धर्म है, वो नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। और जो झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, कितना मतलब कि दिक्कत आ रही है हमारे समाज में। दिल्ली पुलिस को करप्टेड बोला जा रहा है, समाज खुद जागरूक नहीं हो रहा। मैं कहती हूँ कि जो अभी ये घटनाएं हुई हैं 31 दिसंबर को हमारी महिलाओं के, हमारी बेटी के साथ जो हमारी दुर्घटना हुई है, बहुत ज़बरदस्त बड़ी दुखद घटना हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा ये है कि समाज को जागरूक करना। शांति स्थापना का मेन इसका उद्देश्य है कि जो ये उन्माद की स्थिति, दिमागी तौर पे आदमी जो परेशानी की स्थिति गुजर रहा है ना, तो उससे आदान प्रदान विचारों का होने से एक दूसरे के विचारों का जो है यहाँ पे संपादन होता है। किसी की समस्या होती है, कोई क्षेत्र की समस्या है, कोई पुलिस से परेशान है, या कोई ऐसी बात है जो राजनीतिक तौर पे हम नहीं सॉल्व करवा पाते, तो निजी तौर पे हम इकट्ठे होकर के उस चीज़ को आपस में सलाह करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अतिक्रमण के लिए यूँ तो MCD लगातार काम करती है और अतिक्रमण को हटवाती है, लेकिन अगर बात की जाए आनंद विहार की, तो यहाँ हर जगह अतिक्रमण ही अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है। चाहे सड़क हो या फुटपाथ हो, अवैध कब्जा करके रोकी हुई है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही यहाँ भीड़ की आड़ में कई बार चोरी और झपटमारी भी हो जाती है। वही लोगों का कहना है ये सब प्रशासन की लापरवाही की वजह से होता है। यहाँ दुकानें बार बार हटाने के बाद भी दोबारा लग जाती हैं। ऐसे में प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। परेशानी तो दिल्ली पुलिस, परेशानी को देखना तो दिल्ली पुलिस का ही काम है, MCD का काम है, लेकिन ये इंक्रोचमेंट जितना होता है इन लोगों के मिली भगत से होता है, क्योंकि हटाए जाते हैं। हटाने के बाद जब 4-6 लोगों को वैसे छोड़ दोगे, उनके अटैच में बाकी लोग आ जाएंगे। इन छोटे छोटे व्यापारी तरीके के लोग होते हैं, जब खड़े होने लगे तभी मना कर दो। आप पैसे लेके उनका काम करते रहोगे, उनको लगाते रहोगे, फुटपाथ पे उनको बसा दोगे, बिठा दोगे, वहीं कुछ दिन के बाद रहने लगेंगे। बाद में वो कहेंगे कि जहाँ झुग्गी वहीं पे वो बना दो, घर बना दो। तो फिर तो जो सबवे बना हुआ उसके ऊपर भी हैं, वहीं पे दुकान इनको अलॉट करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा काम है, और इस तरीके से देश को बेचा जा रहा है। देखिए, दोनों वो हब है, वहाँ पे पर्यटक आते हैं। पर्यटक को क्या हम दिखाएं? उनका हमारे पास आया, दिल्ली के अंदर घुसने से पहले वहाँ आके उतरा बस से, और बस से उतरते उसका पर्स काट लिया जाए, उसका पॉकेट मार लिया जाए, उसको लूट लिया जाए। और ऐसे लोग पहले लाल किला पे था, यही काम होता था। अब वो काम यहाँ पे आ गया है। ये आनंद विहार बस अड्डे में पहले कुछ ही थोड़े से लोग बैठे थे, और ये प्रशासन ने इनकी लापरवाही है, समझ लो, कुछ भी समझ लो। इनको जो वहाँ से क्या पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है, इसलिए किसी तरीके से उनको हटाया नहीं। आज हमारे दिल्ली की जो एंट्रेंस है, जो सारे लोग बाहर से सभी लोग आते जाते हैं, तो उनको इससे बड़ा गलत मैसेज आता है, और वहाँ इतनी भीड़ हो जाती है
और चोरी चकारी क्या, तो जब निकलने तक की व्यवस्था नहीं हो पाती आदमी की, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ कोई ना कोई चोरी चकारी का हादसा हो जाता है। किसी की जेब कट जाती है, किसी का मोबाइल छीन लेते हैं, क्योंकि वहाँ पैदल चलने तक का भी रास्ता नहीं है। फुटपाथ भी ऐसा घेरा हुआ है, भाई प्रशासन चाहे क्या नहीं कर सकती, तो फुटपाथ तक पे किसी भी लोगों को नहीं हटा रहे हो, ये तो बहुत गलत चीज़ है ना। इससे हमारे लोगों का क्या मैसेज आता है? हमारे लोग आते हैं तो बाहर से टूरिज्म आते हैं, दिल्ली को देखने आते हैं, राजधानी, वहाँ दोनों साइडों में पैदल चलने का रास्ता नहीं है। कोई सारी चीज़ें छोटी छोटी शॉपिंग कर रखी है। अभी कहीं लगाना, कहीं भी जगह, हम नहीं कहते कि किसी का व्यापार नुकसान हो, मगर तुम पहले से ही गलत क्यों लोगों को बिठाते हो? झुग्गियाँ बनती हैं, झुग्गियाँ हटा देते हैं, फिर झुग्गियाँ वाले आके फिर दूसरी जगह झुग्गियाँ बचा लेते हैं। झुग्गियाँ बनने ही क्यों देती है? प्रशासन की लापरवाही है सारी। ये नहीं कि पैसा उनको मिल रहा है, या तो ये जो प्रशासन इस तरीके की चाहे तो सारा काम एक दिन में हटा दे, कहीं भी नहीं लग सकती। शादरा डिस्ट्रिक्ट में आज जन सुनवाई हुई, जिसमें मानसरोवर पार्क थाना, जीटीबी इनक्लेव थाना और सीमापुरी थाने के इलाके के लोग जन सुनवाई में पहुंचे, जहां पर उनकी बात सब डिवीजन सीमापुरी एसीपी अक्षय कुमार ने सुनी। साथ ही कुछ लोगों की समस्याओं का हाथों हाथ निपटारा भी करवाया गया, तो कुछ को कहीं के थाने में मिलने के लिए बोला गया है। इस जन सुनवाई के दौरान करीब 30 से ज्यादा केस सुने गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस समय हम खड़े हैं सब डिवीज़न सीमापुरी में, जहां पर लोगों की समस्या के लिए यहां पर तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं एसीपी जो है अक्षय कुमार से, जो यहां पूरा देख रहे हैं। सर, कितनी कंप्लेंट आपके पास आई है और कितने का जो है निपटारा हुआ है? आज कलंदर कॉलोनी के पास हमने इसका वो किया था। ये पार्क ऐसा था जहाँ काफ़ी शिकायतें थी पहले से कि वारदात हो जाती थी लोग बागों के साथ, अंधेरा था, झाड़ियाँ थी, तो इसको पूरा साफ़ करके इल्यूमिनेट कराया और इसीलिए फिर हमने यहाँ जन सुनवाई का आज प्रोग्राम रखा था, जिसके तहत यहाँ के काफ़ी पब्लिक आई थी और उन्होंने अपनी समस्याएं हमें बताई। जितनी बताई मैक्सिमम का हमने ऑन द स्पॉट ही निवारण कर दिया, उनको रास्ते बता दिए। कुछ एक आध है जिसके लिए फर्दर फॉलोअप के लिए उनको बाद में थाने बुलाया गया है, ताकि आई और SHO मिलके उनको सुन के दोबारा और उनका निपटारा कर सके। नहीं, जो सर है मामले वही है, जैसे कि कंप्लेंट मैंने दी, कंप्लेंट पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कुछ हो रहा है। सिर्फ हमारे मैं खाली बैठा हूँ, ना वो हो रही। मैं चाहता हूँ कि हमारा मुकदमा हो, वो भी नहीं हो रहा है। कम 4-5 महीने हो गए। समस्या क्या सर, यहाँ बहुत तगड़ी समस्या थी। यहाँ रंडीबाजी, यहाँ गुंडागर्दी, यहाँ इसमें पीते थे और बड़ा गंद था। यहाँ हाँ रख दिया, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा है। मतलब आप संतुष्ट हैं इससे? हाँ, बहुत अच्छा हुआ और अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कोई वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव दिल्ली। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।